तो बिल्कुल हम ये सब समझाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी हैं, रिटायर्ड कर्नल राजवीर शर्मा हमारे साथ हैं। हम अपने एक्सपर्ट के जरिए समझेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं और क्या गुंजाइश है, क्या विकल्प है। लेकिन इजरायली सेना और हमास के बीच जंग का एक माह हो गया है। हमास को पीछे करते हुए इजरायली जवान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जंग में आईडीएफ की रणनीति क्या है और ये कैसे आगे बढ़ रही है, मैप के जरिए सबसे पहले आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो मैप आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी के जरिए अब आपको ये समझना होगा। और हमारे साथ क्योंकि कर्नल राजवीर शर्मा हैं तो वो ज्यादा बताएंगे। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये पूरा गाजा का एरिया आप देखेंगे, इसमें जंग का एक महीना बीत जाने के बाद जो हालात हैं वो ये बता रहा है, क्योंकि इजरायली सेना गाजा में 3 तरफ से घेराबंदी कर आगे बढ़ रही है। वो 3 तरफ कौन सी है? ये गाजा पट्टी आपको नजर आ रही है। अब देखिए, ये है अल शाती, जबालिया जहां सबसे बड़ा कैंप लगा हुआ है, और ये है गाजा का पूरा एरिया और अल कुब्बा। सर, ये 3 एरियाज में सबसे पहला चरण जो था आईडीएफ का, वो इनसे शुरू होता है जब वो गाजा में दाखिल होते हैं। आप इसे कैसे डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए, अगर आप देखते हैं, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, हाँ, और है रफा में इजिप्ट ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, नॉर्थ से ऑलरेडी इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है, हाँ, और आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इस वक्त इजराइल की सेनाएं गाजा में प्रवेश कर चुकी हैं जी। और अगर हम देखें तो सही मायने में ये इस वक्त क्लोज क्वार्टर बैटल शुरू हो रहा है ऑफ ए अर्बन पैटर्न, बिकॉज ये बहुत ही गहन बस्ती और बशासत का इलाका है। दिस इज अ क्लोज क्वार्टर बैटल इन द मिलिट्री टर्म्स इट इज कॉल्ड एज। सर, इसमें अगर मैं यहाँ पे ये अल शाती जो इलाका है, अगर ये मध्य भूसागर से लगा हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पानी से भी दाखिल होना आसान है गाजा में फॉर आईडीएफ? ये सर्टेनली एक ऑप्शन है, पर उससे बेहतर ऑप्शन जो गाजा की जो आबादी तकरीबन 70% लोग दाएं या बाएं यहां से निकल चुके हैं जी, और वो एक ऐसा शहरी है जिसका कोई कसूर नहीं था इस लड़ाई में, लेकिन जो ये एक आम नागरिक भुगत रहा है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 70% लोग आउट हैं। सर, ये 3 इलाके ही गाजा के नहीं, वहां के जो और भी इलाके हैं वो भी, हम जब नॉर्दर्न गाजा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा असर वहीं पर पड़ा है, क्योंकि वहीं से इजराइल की सेना ने कहा था कि आप साउथ में शिफ्ट हो जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद लेकिन वहां के नॉर्दर्न गाजा के लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए आपको और समझाते हैं चीजें। पूर्वी इलाके में भी हमास के साथ इजरायली जो फोर्सेज हैं उनकी जंग जारी है। हालांकि बेत लाहिया और बेत हनून के बाहरी इलाकों पर आईडीएफ की पकड़ बहुत मजबूत है। ये सर आपसे आगे हम समझेंगे। कई चेक पॉइंट पर हमास के जो आतंकी हैं वो पलटवार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली फौज जो है, आप समझिए, जो इजरायली फौज है वो कैसे इनके ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जब हम जबालिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कैंप है जबालिया। यहीं पर कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है और साथ ही यहां पर मिसाइल अटैक भी हुआ है, बैक टू बैक किया गया है। तो सर, इसको हम कैसे समझे? जब हम अल शाती, शेख रादवान, गाजा, जबालिया की बात हम करते हैं, आईडीएफ की जो सेना है कैसे इनको टारगेट करेगी उन इलाकों में जहां के हमास के आतंकियों ने शरण ले रखी है? ठीक कहा आपने। इस वक्त जो मौजूदा स्थिति में अगर हम देखते हैं तो इजरायली जो फोर्सेज, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेज, उनको सबसे बड़ा जो सामना है वो हमास के स्नाइपर्स का भी करना पड़ेगा, और आम नागरिक यकीनन वहां से काफी निकल चुका है। साधन भी नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मेडिसिन, डैमेज हॉस्पिटल्स। yesterday I think one of the flight from Jordan has dropped medicine, air dropping has been done for the first time, but this cannot be relief. इससे उसको कोई राहत नहीं मिल सकती है। स्नाइपर्स यकीनन अब बाहर आएंगे, क्योंकि या तो जो टनल्स की कार्रवाई है उससे ऊपर अब उनको बाहर आना पड़ेगा। युद्ध हमास ने छेड़ा है, तो अब दोनों तरफ से ऐसे समझे कि ये वो सेंसिटिव जोन है कि जहां पर वार करोगे जो बिल में चूहे छिपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। यकीनन आएंगे, और उनको वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी अपनी टैक्टिक्स है। एंड दे हैव ऑलरेडी सरप्राइज इजराइल। जो 6 अक्टूबर की कार्रवाई हुई है यौम किपुर डे पे, उस कार्रवाई ने यकीनन मोसाद और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सरप्राइज किया है। नोबडी इन द वर्ल्ड एवर थॉट कि ऐसा हो सकता है। तो
अभी आगे की लड़ाई है, हिडन स्ट्रैटेजी है जिसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे आईडीएफ की तरफ से। लेकिन गाजा सिटी के साउथ में इजरायली फोर्स ने पकड़ और मजबूत कर ली है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के बाद अब जो साउथ गाजा है वहां पर ये पकड़ मजबूत होती जा रही है। गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस मैप को अब आप देखिए, गाजा के दक्षिण में आईडीएफ को बढ़त मिल रही है और कैसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है वो आपको समझना होगा। जो आईडीएफ के जवान हैं पूर्व से पश्चिम की ओर समुद्री तट पर पहुंच गए हैं। सर, पहले जो जिक्र मध्य भूसागर से पूरी पट्टी पर इजरायली सेना का कब्जा हो गया है। सर, इसको समझाइए। देखिए, गाजा पट्टी तो एक ही है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम आसान भाषा में समझा पाए कि किस किस तरह से एरिया में इसको बांटा गया है, कैसे पानी से अंदर दाखिल होना उनके लिए आसान होगा आईडीएफ के लिए। मैं ऐसा सोचता हूं आईडीएफ क्योंकि मल्टीपल प्रॉन्ग अटैक जाएगा। ओके, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे इस तरह के जो हमास की टैक्टिक्स है, हो सकता है वो यहां से समुद्र के रास्ते कोई दूसरे प्लान के तहत अपने टारगेट को अंजाम दें। पर इजरायली फोर्सेस आर नाउ प्रिपेयर्ड एंड दे हैव डिवाइडेड, देयर ऑपरेशंस आर वेरी क्लियर एंड आई डोंट थिंक इट इज अ इजी टाइम फॉर हमास ऑल्सो। एंड यस, इजरायली फोर्सेस दे हैव बीन सरप्राइज्ड, उन्हें अभी हो सकता है कुछ और सरप्राइज भी मिल सकते हैं, लेकिन अब ये स्थिति है। और इसके साथ आईडीएफ को इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते दोनों तरफ। ये जो हम बीच वाला गाजा जो हम जहां हमने पॉइंटर किया है, इन सबसे यहां पहुंचने के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट का सामना आईडीएफ को भी करना पड़ रहा है, यकीनन, है ना। आप ये देखिए, आयरन डोम पॉलिसी जो थी, लोग सोचते थे कि इजराइल कैन नॉट बी अटैक, इजराइल पे हमला नहीं हो सकता, और हमले का जवाब पहले। और आप देखिए 6 अक्टूबर की सुबह क्या हुआ है। और उसकी आयरन डोम सिस्टम की भी अपनी क्षमताएं हैं, अपना एक रेंज है, उसके दायरे में ही वो सुरक्षित कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। पूरी गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी जारी है। अल शाती, रिमल और नुसरत से लेकर पूरी गाजा पट्टी पर इजरायली वॉर प्लेन भीषण बमबारी कर रहे हैं। आप देखिए, अल शाती, नुसरत और जबालिया। हम क्यों बार बार आपसे कह रहे हैं जबालिया का नाम आप बार बार देखिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर सबसे बड़ा कैंप है, ये वो जगह है जहां पर सबसे बड़ा अस्पताल है, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है। सर, इसे समझाइए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज पे, क्योंकि कुछ फायरिंग इवन हिजबुल्लाह ने लेबनान साइड से की है। हाँ। जो सीरिया गोलान हाइट्स के बारे में कभी से चिंता में है, जो मुद्दत से अब इजराइल के कब्जे में है, और इसमें अब ये क्लोज क्वार्टर बैटल शुरू हो चुका है। क्लोज क्वार्टर बैटल में चाहे अटैकिंग फोर्स हो और चाहे डिफेंसिव फोर्स हो, नॉर्मली कैजुअलिटी अटैकिंग फोर्स की ज्यादा होती हैं, क्योंकि किस तरह की बनावट है, हैबिटेड एरिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जी। एक स्नाइपर बहुत बड़ी टुकड़ी के लिए काफी देर तक भारी पड़ सकता है। और ये लड़ाई अब चल रही है। मैं एक और चीज सोचता हूं इसके साथ साथ, यकीनन ये दुनिया के जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको शायद इसकी मध्यस्थता करनी चाहिए, क्योंकि खामियाजा जो है वो एक आम नागरिक भुगत रहा है, छोटे बच्चे, लेडीज। इस तरफ ही आंख लगाए देखिए कि आखिर कौन किसके साथ है, वो मैटर नहीं करता, रोक रहा है वो मैटर करता है। इंसानियत के बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस बात को सब उठा रहे हैं। बहरहाल, तो आपको यह भी समझना होगा कि हमास के आतंकी ठिकानों पर इजराइल एयरफोर्स बमबारी कर रही है, तो आतंकी भी पलटवार की कोशिश में हैं। आयरन डोम ने आतंकियों के कई रॉकेट्स को मार गिराया है। आप देखिए कैसे जो आयरन डोम है वो सारे रॉकेट्स को मार तो गिरा रहा है, लेकिन उसकी अपनी एक क्षमता है, जैसा हम बात कर रहे थे सर, उसका अपना एक दायरा है। और ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा हम इस वक्त जो अटैकिंग मोड है वो देख रहे हैं। लेकिन इन तमाम जगहों से बैकफायर भी किया जा रहा है। अगर इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है तो लगातार बैकफायर किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा वीडियोस हम देख रहे हैं। तैयारी पूरी है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हथियार हमास को मिल कहां से रहे हैं? मतलब आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि हमास के पास इतनी तादाद में रॉकेट कैसे आए। ये देखिए, हमास अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह नॉर्थ में है, हिजबुल्लाह के जो वेल विशर्स हैं या जो उसके आका हैं वो वहां से दूर बैठे हुए हैं। और अब ये एक और, मैं कहता हूं पूरी दुनिया को सोचने की बात है कि जो आका हैं वो लड़ नहीं रहे हैं। आका बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार उस वार में शामिल नहीं है, पर एक आम नागरिक के लिए उनकी जो सोच है,
हाँ, कतर में आप ठीक है, कतर में बैठे हैं। बट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जंग में कौन किसके साथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन आकर उसे बीच में मध्यस्थता करवा रहा है और कौन उसे रोक रहा है। ऐसा बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं जी। और मैं ये भी सोचता हूं इस वक्त शायद हमारे मुल्क और हमारे जो हुक्मरान हैं शायद उनके लिए मौका है। वी आर द वर्ल्ड लीडर्स और शायद हमें इसमें एक कदम आगे बढ़ा के। लेकिन 1 महीना हो चुका है इस जंग को और अभी ऐसा कोई आसार नजर नहीं आता, कोई विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि अब फ्रंट जोन पर आकर तो अमेरिका को भी टारगेट किया जा रहा है। अंजित, ओवर टू यू। शुक्रिया पयोधी, आपका तस्वीरें आई है, कुछ और आपको दिखाते हैं। आईडीएफ का हमला लगातार जारी है गाजा पट्टी में और इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास भी आईडीएफ ने हमला किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। अस्पताल के आसपास आईडीएफ लगातार हमला कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आतंकियों के ठिकाने पर सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार फैल गया। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास आतंकियों के कई ठिकानों की खबर के बाद सेना लगातार इस इलाके में एयर स्ट्राइक कर रही है और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वेस्ट बैंक में आतंकियों की तलाश में इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। सेना लगातार आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई में आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। जेनिन के हाइफा स्ट्रीट और इब्सिना अस्पताल के आसपास भी आईडीएफ की सेना ने छापेमारी की है और इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।